वीडियो साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। और आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूँ तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अब आते हम आज के बजट पर। उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है। और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में, जहां स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी, और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको बक देंगे इनके भाषण के बाद। बिहार के गांव में एक बाप था जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजे, स्कूल कैसे भेजे, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं है। उस बाप की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी। और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूँ। अगर मैं 2005 को देख करके, ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। उस दशकों की अव्यवस्था के कानून ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली। आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। वीडियो साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे, एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। और शराबबंदी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून तक हर कदम पर नीतीश कुमार जी ने अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। बेटियों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूँ तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अब आते हम आज के बजट पर। और मैं यहाँ में बात करूंगी इस डबल इंजन की जिसने बिहार की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपना भाषण कंक्लूड करें। तो मुझे आंकड़ों पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सभी साथियों ने बहुत ही जोरदार तरीके से ऑलरेडी अपनी बातें रख दी है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की कुछ जो स्कूल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भवन बने हैं स्कूल में, अब तो तेजी से इतने सारे स्टूडेंट्स रोल इन कर रहे हैं कि हमारे लिए भवन की भी कमी हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर बच्चों का भी इतना आकर्षण बढ़ते जा रहा है, लगातार सब लोग अपने दाखिल करवाते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भवन के कमरे भी और बढ़वाए जाए। जैसे कि कीरतपुर में प्राथमिक विद्यालय, गड़ौल कन्या विद्यालय, कुमरौल विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय महथौर मुसहरी, प्राथमिक विद्यालय पकड़ी, उच्च माध्यमिक विद्यालय महथौर हरिजन, ग्राम श्री रामपुर टोले के दरगाह में जो कमरे हैं और बढ़ाया जाए, सकतपुर का विद्यालय, लगमा प्राथमिक विद्यालय। अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।